Temple Economics, Volume 1, and A Decade for Temples, Volume 2, by Sandeep Singh is an attempt to document the journey of brainwashing of Hindu minds against their own temples and importance of temple economics in India. टेम्पल रेवेन्यू वो है जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिरों में। टेम्पल इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज है। ये खून चूस के पैसा कमाया गया है तो वो शुभ नहीं है, वो लाभ हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लाभ लोभ हो जाता है। हमारा धर्म जो है वो हिंदू धर्म, जो किसी एक पुस्तक पर आधारित नहीं है, जो सनातन भी कहते हैं हम, जो कि चिरंतन सत्य है और हमेशा रहेगा। ज्ञान जो है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहा, तो एक हम लिविंग सिविलाइजेशन। अगर हिंदू वायलेंस करता तो देश बढ़ता नहीं आता। हमने अफगानिस्तान खोया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया। कि अगर ध्यान हो, उस समय कम्युनल वायलेंस बिल लाया जा रहा था कि चाहे गलती कोई करे पेनलाइज हिंदू ही होगा, तो ऑब्वियसली लोगों को डर था। हम सरकार की तरफ देखें तो सरकार कितने पैसे कमा रही है। धार्मिक सर्किट पे, रामायण सर्किट पे ट्रेन चला रही है। सरकार गंगा जल बेच रही है पोस्ट ऑफिस के थ्रू और उससे पैसे कमा रही है। कि जब हम मंदिर से प्रॉफिटेबिलिटी जोड़ देते हैं तो फिर मंदिर का भक्ति भाव चला जाता है। मैं आपको बताऊं कि कई जगह गौशाला बंद कर दी गई मंदिर में क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ जितनी साड़ियां अगर आप ध्यान दें मंदिर के शहरों से आती है और उन साड़ियों में वही फूल पत्ते चढ़ेंगे। बनारसी साड़ी में वही नक्काशी होती है जो माँ पार्वती और शिव जी को चढ़ाई जाती है। आजकल मंदिरों में वीआईपी दर्शन भी आ गए कि आप पैसे दीजिए, भीड़ है, लाइन नहीं लगानी, अपने वीआईपी दर्शन। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मंदिरों से सरकार टैक्स लेती है, बाकी जगह से नहीं। तो चर्च या मॉस्क से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। जो थाली में पैसे चढ़ाए गए थे पुजारियों के लिए मंदिर तमिलनाडु में, सरकार ने उन पुजारियों तक को अरेस्ट कर लिया। कि हमारे यहाँ जो भगवान में मंदिर रहते हैं उनको कानून ने माइनर डिक्लेयर कर दिया आजादी के बाद। जिस भगवान की भगवत गीता की हमको कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है, उस भगवान को कह दिया कि ये माइनर है। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद मोहित, और आपके शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप सिंह बॉम्बे बेस्ड हूँ और मैं एडवर्टाइजिंग और मीडिया में रहा हूँ, बट 2006 से पुस्तकें लिखता हूँ। अभी तक कई विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं और 10, और मेरी 11वीं और 12वीं पुस्तक है टेम्पल इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 1 और 12वीं डिकेड फॉर मंदिर वॉल्यूम 2। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने जो भी दो लास्ट की जो बुक्स बताई आपने, टेम्पल इकोनॉमिक्स और अ डिकेड फॉर टेम्पल्स, मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक बेसिक ओवरव्यू दे दें अबाउट दीज बुक्स कि व्हाट इज द इन बुक्स में ऐसा क्या है कि मतलब जो विच मेक्स दीज बुक्स डिफरेंट। सो आजकल एक्चुअली कुछ सालों से भारत में टेम्पल इकोनॉमिक्स बहुत चर्चा में है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आजकल टेम्पल इकोनॉमिक्स की काफी चर्चा, एकदम बज़वर्ड बना हुआ है। तो क्या हुआ कि जब कोविड शुरू हुआ या चाइनीज वायरस, जो तब बड़ी दो घटनाएं हुई जिसने मुझे प्रेरित किया, मजबूर किया, मोटिवेट किया कि ये मैं पुस्तक लिखूं। पहली तो ये थी कि न केंद्र सरकार ने न किसी राज्य सरकार ने ये कहा कि पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी कई राज्यों ने शुरू किया कि भाई मंदिर से पैसे ले लो, और उसमें कई सारे हिंदू भी जुड़े कि पैसे ले लो, मंदिर में पैसे का क्या काम। यहाँ तक कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो एक ऑर्डर भी ले आया था कि कुछ करोड़ रुपए मंदिरों को बोला कि सरकारी खजाने में जमा करें, जो बाद में कुछ लोग कोर्ट में गए तो उनको वो ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा। तो एक तो मुझे ये लगा कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि टेम्पल इकोनॉमिक्स चीज क्या है। और दूसरी एक चीज हुई कि जिस पे बहुत ध्यान या चर्चा नहीं हुई, वो ये थी कि कई लोग जो है कई किलोमीटर तक पैदल अपने घरों तक गए, कई 100 किलोमीटर तक, अकेले ही नहीं परिवार के साथ सामान लेके भी गए। तो मैंने ये सोचा कि ये हिम्मत कहाँ से आई लोगों में। एक तो बात होती है चलने की, दूसरे की आप इतना दूर चल के जाएंगे, आपका खाना कहाँ होगा, आप ठहरेंगे कहाँ, वो कैसे वो कॉन्फिडेंस आता है उन लोगों में, जो हम इतने पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, स्टेमिना के अलावा। और एक चीज समझ में आई कि हमारे देश में बरसों से, मतलब हजारों सालों से तीर्थ यात्रा का प्रचलन रहा है। लोग कई किलोमीटर चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड रहता है। और उसको ये मालूम है कि हम अपने देश में चल रहे हैं, हम अपने लोगों के बीच में चल रहे हैं, तो कोई हम लूट पाट नहीं करेगा, हमें ठहरने की जगह देगा, भोजन देगा। और रास्ते भर में उनको मंदिरों से भोजन मिला, ठहरने की जगह मिली। तो मुझे ये दो चीज़ों ने बहुत प्रेरित किया कि मैं इस पुस्तक को
लिखूं और लोगों को बताऊं कि एक्चुअली टेम्पल इकोनॉमिक्स क्या है और उसकी क्या जरूरत है और हमें मंदिरों के लिए क्या करना है। कि तो व्हेन वी जब भी हम इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे दिमाग में देश की अर्थव्यवस्था ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं, इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट लॉस, ये सब टर्म्स दिमाग में आती है। तो नॉर्मली इकोनॉमिक्स वर्ड्स सुनते हैं तो टेम्पल इकोनॉमिक्स जनरली दिमाग में नहीं आता नॉर्मली। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये टेम्पल इकोनॉमिक्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, तो पहली चीज ये समझे कि आजकल हम ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो टेम्पल रेवेन्यू है उसको टेम्पल इकोनॉमिक्स से कंफ्यूज करते हैं। टेम्पल रेवेन्यू वो है जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिरों में, या मंदिर में लोगों ने दान दिए हैं जमीन, उस पर दुकानें बनी हैं या कहीं कहीं खेत हैं तो उनको रेंट पे देते हैं, उनसे जो पैसा आता है वो टेम्पल रेवेन्यू है। टेम्पल इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज होती है। अ, और हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो जो विज्ञान है, आयुर्वेद है, मैथमेटिक्स है, हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट बोलिए, संगीत, नाटक, नाट्य, हर चीज जो है मंदिर से निकली है। और ये सारी चीजें निकलती हैं, जब हस्तकला निकलती है फिर उनसे जो अर्थ जनरेट होता है वो टेम्पल इकोनॉमिक्स होता है। तो इसका आयाम बहुत ज्यादा बड़ा है। उसको सिर्फ कितने लोग मंदिर आए, कितने लोग होटल में रहे, उससे जोड़ के देखना संकुचित तरीका होगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ टेम्पल इकोनॉमिक्स को फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केट इकोनॉमिक्स तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। जो कंसेप्ट है जीडीपी का, जिससे हम इकोनॉमिक्स मेजर करते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, वो 1930s का वर्ड है। और तो उसके पहले क्या देश में इनकम नहीं थी या उसको कैसे मेजर किया जाता था? तो अर्थव्यवस्था तो उससे भी पहले थी भारत की कम से कम, क्योंकि यूरोप और अमेरिका का बहुत देर से विकास हुआ है। अगर हम सिविलाइजेशनल टर्म्स में देखें, लोगों को जनरली ध्यान नहीं आता है कि अमेरिका सिर्फ 400 साल पुराना देश है। हमारे यहाँ 400 साल पुराने पुराने शहरों में चले जाएं तो आपको धोबी की दुकान भी मिलेगी, नाई की दुकान और हलवाई की दुकान भी मिलेगी। तो हमारे यहाँ समय बहुत लंबा है, काल बहुत लंबा है। और अर्थव्यवस्था तो उससे पहले भी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि जीडीपी टर्म कॉइन नहीं हुआ था तो देश में अर्थव्यवस्था नहीं थी, या भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो हम कई वर्षों से रहे हैं। और अंतर जो मेन है, आपको एक चीज बताता हूँ कि जीडीपी एक मेजर हो गया इकोनॉमी को मेजर करने का। और हर चीज को हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर लड़ाई हो रही है, उससे चीजें तहस नहस होंगी और फिर उसको वापस उस बिल्डिंग को बनाएंगे, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है वॉर भी। क्योंकि जो मशीन बन रही है, गोलियां चल रही हैं, मशीन गन्स बन रहे हैं, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट क्या हम उसको वाकई में इकोनॉमी का हिस्सा माने? और मैं आपको एक विभत्स और एक इससे भी घृणित तरीके चीज बताता हूँ। आईएमएफ की रिपोर्ट, जिसको मैंने पुस्तक में कोट भी किया है, उनकी एक समस्या है, उन्होंने लिखी कि यूरोप का हर देश जो है वेश्यावृत्ति से कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आया उसको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करना। अब ये स्थिति हो गई है कि हमको शायद खून और बलात्कार से भी अगर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है तो हम कैलकुलेट करें कि जीडीपी का हिस्सा है। जबकि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था में ये चीजें नहीं होती हैं। आपको समझ ध्यान दें तो आपको याद आएगा कि हम सिर्फ लाभ नहीं लिखते हैं, हम शुभ लाभ लिखते हैं। वो क्वालिफाई होता है कि अगर ये खून चूस के पैसा कमाया गया है तो वो शुभ नहीं है, वो लाभ हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लाभ लोभ हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है व्यापार के तरीके या अर्थ के तरीके हमारे धर्म शास्त्र से आते हैं, वो धर्म पे आधारित हैं। और धर्म के तरीके से, धर्म यानी कि जो सही तरीका है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता और किसी का बुरा नहीं होता, उससे कमाएं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का आज की मॉडर्न जीडीपी बेस्ड अर्थव्यवस्था से। ओके, तो अगर मैं जैसे अपने धर्म की थोड़ी सी बात हुई है कि रिलीजन के कई मतलब निकाले जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लिए रिलीजन कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, बट मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा कि व्हाट इज रिलीजन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? हाँ, देखिए, रिलीजन और धर्म दो अलग शब्द हैं। इसको जैसे कई शब्दों के साथ हम लोगों ने कंफ्यूजन किया कॉलोनाइज देश के बाद, ब्रिटिश आने के बाद से। और आजकल धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, इस पे बहुत सारे लिटरेचर हैं, किसी को भी इंटरनेट पे जाना। मैं बेसिक बताता हूँ
रिलीजन वो है जिसको हम कहते हैं कि किताब पे आधारित जो रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जूडिज्म है। और हम हमारा धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, जो किसी एक पुस्तक पर आधारित नहीं है, जो सनातन भी कहते हैं हम, जो कि चिरंतन सत्य है और हमेशा रहेगा, क्योंकि सूरज को रोशनी देना सूरज का धर्म है। वृक्ष का धर्म है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देगा, तो वो धर्म है, जो सही करना है वो धर्म है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिलीजन और धर्म में। और मैं यहाँ से आता हूँ, या आपने जैसे कहा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, कि जो सही है वो धर्म है। ओके, तो अगर रिलीजन की हम बात करें, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन? हाँ, देखिए, मैं भारत के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि धर्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अब दुनिया के कुछ पुराने, सबसे पुराने शहर जहाँ लगातार सभ्यता बसी रही है। अ, अच्छा, इसका भी पहले उदाहरण क्लियर कर दूं कि इजिप्ट में पिरामिड है। आज भी इजिप्ट में लोग रहते हैं, लेकिन वो पिरामिड कैसे बना वो नहीं पता, और वो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो सभ्यता लगातार नहीं रही, वो सभ्यता खत्म हो गई, उसके बाद अन्य लोग आके बसे। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हजारों साल पुराना, पिरामिड से पुराना, उदाहरण के तौर पर बृहदेश्वर मंदिर है, और हम आज भी वो मंदिर जैसे बना था वैसे ही मंदिर फिर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों से वो नॉलेज, ज्ञान जो है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहा है। तो एक हम लिविंग सिविलाइजेशन। तो अगर हम कहें दुनिया के सबसे पुराने लिविंग सिटीज कौन से हैं, तो उनमें चार पांच नाम आएंगे। वो होंगे पुष्कर, उज्जैन, काशी या वाराणसी, जिसको कहा ही जाता है ओल्डर देन हिस्ट्री, रामेश्वरम, उज्जैन। और आप देखिए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है आज भी। तो ये बसे कैसे हैं, इतने दिन तक जीवित कैसे रहे ये शहर? जीवित इसलिए रहे क्योंकि यहाँ सब जगह मंदिर है। यहाँ पे मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था थी। और मैं इसको आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ मॉडर्न इकोनॉमी से। डेट्रॉयट एक शहर है अमेरिका में, जिसको कहा जाता था सिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी और मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि सबसे पहले कार वहां बननी शुरू हुई थी। मोर टाउन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। तो कार बननी शुरू हुई, आसपास के और शहर बसे जिनमें एंजिलरी यूनिट्स बनी। अब आप सर्च करेंगे रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए, तो डिट्रॉयट का नाम आता है, और उसके आसपास की जगह का। क्योंकि कार जो थी, अब उसके बाद जापान, कोरिया, भारत, अलग अलग देशों में सस्ती बनने लगी, तो वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो डिट्रॉयट को डाइंग सिटी भी कहा जाता है, उसकी आबादी कम हो रही है, वो मर रहा है शहर। तो मॉडर्न इकोनॉमी की चीजें हैं कि अगर उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आ गया, कोई और सस्ता बनाने लगा, तो वो शहर खत्म हो जाता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे गोस्ट सिटीज, रशिया में मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे, दुनिया के कई देशों में मिलेंगे, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल यूनिट की वजह से वो शहर बसे थे। अब वो प्रोडक्ट का यूज खत्म हो गया, कोई अच्छा रिप्लेसमेंट आ गया, कहीं और सस्ता बनना लगा, वो शहर मर गए। जबकि हमारे जो शहर मंदिर आधारित हैं, वो हजारों साल से चिरंतन चले आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है समझाने के लिए कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था और रिलीजन या मॉडर्न बेस्ड इकोनॉमी में अंतर क्या है। अगर जैसे अगर फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स अगर हम देखें, पीपल आर गेटिंग रिलीजियस, काफ़ी रिलीजियस। मतलब पहले क्या था, 10 साल पहले अगर कांग्रेस की सरकार थी या कोई भी, अगर मैं वैसे मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं घुसना चाहता, बट वैसे बात को 10 साल पहले जब हिंदू को लेके मतलब इतना प्राउड फील नहीं किया जाता, बट 10 साल के बाद, अब 2014 के बाद, बीइंग अ हिंदू इज आई थिंक कूल वर्ड, कि मतलब कि आई मैं हिंदू, हम प्राउड फील करते हैं। तो बट इसकी वजह से एक इसकी नेगेटिव साइड ये है कि कहीं ना कहीं हिंदू के नाम पे कई दंगे भी होते हैं या वायलेंस भी क्रिएट किया जा रहा है। तो इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों ही तरीकों से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। तो आपका क्या नज़रिया है इस चीज़ को लेकर? मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ कि हिंदू के नाम पे वायलेंस हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं ने कभी वायलेंस किया ही नहीं। अगर हिंदू वायलेंस करता तो देश बढ़ता नहीं आता। हमने अफगानिस्तान खोया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, और आज भी कश्मीर में हम देख रहे हैं, और कई जगह नो गो जोन है। तो हिंदू को वायलेंस से जोड़ना एकदम गलत है। हाँ, ये बात है कि हिंदू, क्योंकि लीडरशिप ऐसी थी कि अगर ध्यान हो, उस समय कम्युनल वायलेंस बिल लाया जा रहा था कि चाहे गलती कोई करे, पेनलाइज हिंदू ही होगा। तो ऑब्वियसली लोगों को डर था। जब लीडरशिप बदल गई, और लीडरशिप लोगों ने ही बदला है, क्योंकि लोगों को लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने लीडरशिप बदला। और
उस हिसाब से आप देखें तो अब वो अपनी बात को जब दृढ़ता से रखता है कि हम किताबों में या पिक्चरों में हमारे साथ अगर आप हमको गलत तरीके से दिखाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो अब उसको लिया जाएगा कि हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते तो दुनिया में हिंदू कई जगह है, कहाँ समस्या है हिंदुओं की वजह से? हिंदुओं की वजह से नहीं है, मैं बाकी रिलीजन पे कमेंट नहीं करूंगा, बट सबको मालूम है कि बाकी रिलीजन जहाँ है उन देशों में क्या हो रहा है, जहाँ वो मेजोरिटी में है या बाकी कम संख्या में यूरोप में, वहां भी क्या हो रहा है। तो हिंदू कि जब जागृत हो रहा है तो कई चीजें हो रही हैं। हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हमारे साइंस बेस्ड सिस्टम था, जो हमारा ज्ञान था, हम उसके वापस क्लेम करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से रिवाइवल है, हिंदुओं को अपने गौरवशाली इतिहास याद आ रहा है और उसको रिक्लेम कर रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग, आई थिंक एनएसएसओ सर्वे के अकॉर्डिंग, जो हिंदू टेम्पल इकोनॉमी है राइट नाउ, ये 3 लाख करोड़ की है, और $40 बिलियन की कह सकते हैं आप। तो हाउ डू टेम्पल्स कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एंड जॉब क्रिएशन? मैं चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल के जरिए समझा सकते तो और बढ़िया होगा। हाँ, मैं बिल्कुल आपको उदाहरण से बताता हूँ। एक तो बहुत 3-4 लेवल के उदाहरण देता हूँ। एक तो जो सबसे कॉमन आता है कि अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट है, मैंने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है कि जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पर जो होटल्स हैं, वहाँ पे कोई सीजनैलिटी का इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे बॉम्बे दिल्ली में भी होटल्स हैं, वहाँ पे सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है। किसी सीजन में काफ़ी ऑक्यूपेंसी होती है, कई सीजन में कम होती है। अगर लेकिन धार्मिक स्थलों में जो होता है कि वहाँ पे कभी भी रिसेशन नहीं होता है होटल में। यहाँ तक कि जो एयरलाइन फ्लाई करते हैं उनकी सीट हमेशा फुल रहती है अगर वो धार्मिक स्थानों की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं आजकल हर धार्मिक स्थान में खुलते जा रहे हैं। दूसरा, हम सरकार की तरफ देखें तो सरकार कितने पैसे कमा रही है। धार्मिक सर्किट पे, रामायण सर्किट पे ट्रेन चला रही है। सरकार गंगा जल बेच रही है पोस्ट ऑफिस के थ्रू और उससे पैसे कमा रही है। यहाँ तक कि आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है एमएमटीसी, वो मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उनका काम है जो मिनरल्स भारत में होते हैं उनको ऑक्शन करना, और वो लॉस मेकिंग थी। उसके बाद वो तिरुपति बालाजी गए, उन्होंने वहाँ टाई अप किया, और जो हम बाल चढ़ाते हैं अपने मंदिर में तिरुपति बालाजी में, उसका ऑक्शन करने लगे। तिरुपति मंदिर को भी फायदा हुआ और एमएमटीसी भी प्रॉफिट में आने लगी उसके बाद से। तो ये आज पब्लिक सेक्टर और सरकार जो है मंदिर पे इस कदर आधारित है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक दूसरा मत भी है कि ये बहुत गलत मैं मानता हूँ कि मंदिर को इकोनॉमी का जरिया देखा जा रहा है। मंदिर पैसे उगाने का जरिया नहीं है, प्रॉफिट सेंटर नहीं है, उसके लिए इंडस्ट्रीज है। मंदिर का काम होता है कि वो आपको ऐसी ऐसी चीजें देती थी, हमारे यहाँ ज्ञान का जरिया थी। जैसे हमारे कहाँ आर्ट क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट सब आता है। हम कई बिलियन डॉलर का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं जो इस टेम्पल इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हैंडीक्राफ्ट भी मंदिर से ही आया है। और तीसरी चीज कि जब हम मंदिर से प्रॉफिटेबिलिटी जोड़ देते हैं तो फिर मंदिर का भक्ति भाव चला जाता है। मैं आपको बताऊं कि कई जगह गौशाला बंद कर दी गई मंदिर में क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब इसलिए गौशाला नहीं चलाई जाती, मंदिर भक्ति का केंद्र है। उससे अगर आपको पैसे आते हैं तो बहुत अच्छा, वो बाई प्रोडक्ट है। ये हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं जहां हम उसको मेन प्रॉफिटेबल सेंटर बना के देख रहे हैं। उसके बाद धर्म यहीं से खत्म होने लगता है अगर हम उसमें सिर्फ पैसे ढूंढने लगे और भक्ति भाव चले जाए। मंदिर भक्ति का केंद्र है, भक्ति का ही केंद्र बना रहना चाहिए, और उस पे धर्म बचा रहेगा तभी धर्म आधारित अर्थव्यवस्था बची रहेगी। नहीं तो सिर्फ जो मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया लाभ और लोभ का, कि हम प्रोस्टिट्यूशन का भी पैसा इकोनॉमी में आ रहा है तो वो भी जोड़ने लगे, तो हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो अब थोड़ा सा फिनेंशियल क्राइसिस की बात करना चाहूँगा कि जितने भी टेम्पल्स होते हैं, हाउ डू दे हैंडल फिनेंशियल क्राइसिस, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक डाउनटर्न्स? देखिए, ऐसा है कि मंदिर में कभी रिसेशन नहीं आता है। मैंने बुक में केस स्टडीज भी दी है कि यहाँ चाहे जितनी भी भारत में कभी भी कमी रही हो, बाहर मंदिर में कभी रिसेशन नहीं रहा। दूसरी बात जो मैंने अभी कहा कि मंदिर प्रॉफिटेबल सेंटर नहीं है, तो वो कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं करते हैं। अ, मंदिर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, मैं आपको उसका सुंदर उदाहरण और एक देता हूँ। अ, अगर आपने देखा होगा आजकल शहरों में रहते हैं आप, तो हमारे जो ट्रेडिशनल
फूल फल सब्जियां थे वो आने बंद हो गए। अब आज का अमरूद भी आता है, वो एक अमरूद 1 किलो के साइज का मिलने लगा है, और हाँ, उसका कोई स्वाद नहीं होता है, क्योंकि उसको किसी सैंडविच में डालना होगा, किसी जैसे टमाटर, देसी टमाटर अब आने खत्म हो गए। एक बड़े से टमाटर आता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म शेप का होना चाहिए, क्योंकि उसको किसी मल्टीनेशनल सैंडविच में बराबर से कट के डालना है। उसमें ना कोई टेस्ट है, ना रंग है, कुछ नहीं है। तो हमारे देश में अ, सिर्फ वही फल फूल बचे हुए हैं आज की तारीख में जो मंदिर से जुड़े हुए थे, बाकी सब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जैसे बताऊं, आलू है, टमाटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये भारत की सब्जियां नहीं है, और पुरी या मथुरा के मंदिर में ये प्रसाद में काम नहीं लाई जाती। तो हमारे जो ट्रेडिशनल फल फूल बचे हुए हैं, क्योंकि वो मंदिरों में प्रसाद में काम आता है, इसीलिए बचे हुए हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि कभी इस देश में कई लाखों प्रजातियां होती थी चावल की, जो 2 सेंटीमीटर पानी में भी उगती थी और 12 इंच के पानी में भी उगती थी, जो 2 महीने में उग सकती थी, जो 12 महीने में उगती थी, हर तरह के वातावरण के लिए। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसकी अपनी नीड थी, बट हाइब्रिड वैरायटी में सब वैरायटीज मर गई। अब सब एक ही वैरायटी रहने से क्या होता है कि अगर कोई रोग लगता है तो सारे पेड़ मर जाते हैं, क्योंकि एक ही वैरायटी के, उनमें रेजिस्टेंस नहीं होती है। अलग अलग वैरायटी के होते हैं तो एक वैरायटी मरेगी, बाकी वैरायटी बची रहेगी। इसलिए इस देश में खाने की कमी नहीं रही। अब क्या हो गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हाइब्रिड वैरायटी की खेती होने लगी। अब जैसे उड़ीसा में जाएंगे तो करीब वहां जितनी भी प्रजातियां बच गई हैं चावल की, वो इसलिए बची हैं कि भगवान जगन्नाथ को अलग अलग चावल का रोज भोग लगता है। अब उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट या साइंटिफिक इम्पैक्ट देखिए। भारत को अगर वो प्रजातियां बचानी है तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR बनाएगा, वो फिर चावल की प्रजातियां बचाएगा, जबकि यहाँ प्रजातियां मंदिर ही बचा रहा है, वो भी एक लेबोरेटरी का काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि साइंस जो है मंदिर से ही आते थे। आपको शायद दो उदाहरण देता हूँ कि जो रसायन किताब लिखा या हिंदू केमिस्ट्री डॉक्टर PC रे ने लिखी, जब वो लिखना जा रहे थे तो ओरिजिनल पुस्तक ढूंढ रहे थे कहाँ मिलेगी तब, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी लाइब्रेरीज जलाई गई, हमारे यहाँ से इतने लिटरेचर अंग्रेज और फ्रेंच और जितने भी आए थे पोर्टुगीज लेके गए, और उन्होंने खुद लिखा है कि जहाज भर भर के यहाँ से स्क्रिप्चर्स लेके गए, तो बहुत कम जगह स्क्रिप्चर्स बची थी, और एक कॉपी उनको रघुनाथ मंदिर में मिली, और उसकी वजह से हिंदू केमिस्ट्री पूरी लिखी गई, हमारा इतिहास हमको प्राप्त हुआ। जगदीश चंद्र बोस, जो अपने समय के या आज तक के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं, उन्होंने जब अपना लैब बनाया, साइंटिफिक लैब, तो उसका नाम रखा बासु विज्ञान मंदिर, क्योंकि अंग्रेजों के समय मंदिर में उतनी क्षमता नहीं थी, तो भी उन्होंने बाहर बनाया, बट उसका नाम उन्होंने मंदिर रखा, क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञान मंदिर से आता है। तो जब विज्ञान आता है, हस्तकला आती है, वो सब अर्थव्यवस्था में जुड़ते हैं, और इस तरह से मंदिर इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो मंदिर प्रिजर्व करता है, जनरेट करता है, बट प्रॉफिट सेंटर जैसा नहीं देखा जाना। अगर मैं I want to know about the few examples of successful temple economics in the history. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जितने शहर बसे हुए हैं, काशी है जो सबसे पुराना, सबसे इम्पोर्टेंट केस स्टडीज है कि शहर बसे क्यों हैं डेट्रॉइट के कंपैरिजन में। बट मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ मंदिर आधारित प्रोडक्ट का, कि हमने कहा क्या है। तो अगर हम साड़ियों का नाम लें, आप कुछ साड़ियों का नाम अगर बोलें, बनारसी, संबलपुरी, ढाकेश्वरी, बांग्लादेश में बट ढाका ढाकेश्वरी, कांजीवरम। तो हमारे यहाँ जितनी साड़ियाँ अगर आप ध्यान दें, मंदिर के शहरों से आती हैं। ये सब बनारस, संबलपुर, सब माताओं का शहर है, और साड़ियाँ वहीं से आती हैं, सारी साड़ियाँ हमारे देश में। और उन साड़ियों में वही फूल पत्ते चढ़ेंगे, बनारसी साड़ी में वही नक्काशी होती है जो माँ पार्वती और शिव जी को चढ़ाई जाती है, या संबलपुरी साड़ी में वही नक्काशी होगी उन फूल पत्तों की जो माँ संबलेश्वरी को चढ़ाई जाती है। और कई साड़ियों में मोटिफ जो फॉल होता है, उसमें डिजाइन देखेंगे, वो मंदिरों के शिखर होते हैं, वो जिस जिस एरिया से आते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है मंदिर से आधारित, वो साड़ी है। और कितना पावरफुल था मैं आपको बताता हूँ कि जब पोर्टुगीज गोवा पे कब्जा किए हुए थे 200 साल तक, उन्होंने वहां साड़ी पहनने पे और बुनने पे पाबंदी लगाई थी। और ऐसी स्थिति है कि बंबई में हमारे मित्र हैं जो बताते हैं कि जब उनकी माँ जाती थी तो ट्रंक, लोहे का बक्सा होता था, उसको बॉर्डर पे पोर्तुगीज पुलिस खोल के देखती थी, और उसमें से साड़ी हो तो बॉर्डर पे निकाल के फेंक देती थी। अब साड़ी गोवा में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उनको लगता था कि साड़ी जो है, और गोवा में सबसे ज्यादा क्रुएलिटी से
बच्चों को जला जला के लोगों को कन्वर्ट किया गया, उसके बाद भी लोग नहीं होते थे। तो पुर्तगीज का मानना था क्योंकि साड़ी हिंदू धर्म का प्रतीक है और जब तक लोग साड़ी पहनेंगे तब तक वो धर्म अपना नहीं छोड़ के कन्वर्ट होंगे। तो ये धर्म आधारित प्रोडक्ट का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। और 200 साल के बाद भी गोवा में साड़ी जिंदा रही क्योंकि वहां की औरतें रात में साड़ी पहनती थी कई पीढ़ियों तक, ताकि ये आर्ट छूट नहीं जाए। और जो कारीगर थे वो रात में जमीन के अंदर गड्ढा करके उन्होंने बनाया था और वहां बुनते थे। तो उनका मानना था कि उनके लिए भी साड़ी धर्म का प्रतीक था, इसलिए उन्होंने छोड़ा नहीं। तो इससे, और साड़ी आज कुछ बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देखें कि एक ही प्रोडक्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कितना पावरफुल है जो मंदिर आधारित प्रोडक्ट है और उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कितना जरूरी है। ओके, तो हाउ आई कम टू नो अबाउट यू, मैंने एक पॉडकास्ट किया था रामायण के ऊपर विद ऑथर गौरंग धामनी सर, उनके साथ मैंने किया था। उन्होंने जी। मुझे रेफर किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने ये बुक पढ़ी है टेम्पल इकोनॉमिक्स के ऊपर, इन्होंने लिखी है एंड यू शुड डू अ पॉडकास्ट विद देम। तो तभी देन आई कम टू नो अबाउट यू। और मैंने तो मैं जब मैंने आपके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, जब मैंने थोड़ा आपको जानने की कोशिश की, तब मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे लोगों ने आपकी किताबें पढ़ी और उन्हें आपकी किताबें बहुत पसंद आई और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे एक तरीके से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसने आपकी किताब को पढ़ा हो, और कुछ बढ़िया सा कोई मजेदार कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहो तो। कई सारे हैं, हाँ। मतलब एक तो पहले आता है कि लोगों ने कहा कि अब हम मंदिर को समझने लगे हैं। और सबसे अच्छा लगता है कि ये कमेंट जो आए हैं अक्रॉस जनरेशन हैं, यंगस्टर्स भी हैं और जो काफी उम्र वाले लोग भी हैं। पूरे भारत से हैं और भारत के बाहर से भी हैं। इनफैक्ट मैं अभी दिल्ली में हूँ और हमारे एक मित्र को काफी पुस्तक पसंद आई, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे अब बुलाया सिर्फ पुस्तक पे चर्चा करने के लिए। और वो चाहते हैं कि वो पुस्तक लेके लोगों को बांटे। तो मैं एक्चुअली दिल्ली से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं बॉम्बे का हूँ और मैं सिर्फ पुस्तक की वजह से यहाँ आया हूँ। तो अगर आप पूछें तो लोग ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आ रहे हैं पुस्तक खरीदने के लिए, क्योंकि एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक है। क्योंकि इन विषयों पे लोग अक्सर बुक छापना नहीं चाहते हैं। तो मैंने क्राउड फंडिंग एक तरह से करके पुस्तक छापी। और पुस्तक की दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टेम्पल और मंदिर में अंतर है। हमें टेम्पल नहीं मंदिर कहना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखिए, जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च जाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क जाते हैं, जो ज्यूस होते हैं वो सिंगोग जाते हैं, हिंदू टेम्पल जाता है। बट टेम्पल क्या है? टेम्पल का जो डिक्शनरी डेफिनेशन है, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पगान्स। जो पगान का पूजा का जगह है वो टेम्पल है। और पगान कौन? पगान वो जो सभ्यताएं अब जीवित नहीं है, मर के खत्म हो चुकी हैं, जैसे मायन सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और हमने हर अंधाधुंध हर चीज को अंग्रेजी से अडॉप्ट करने के चक्कर में हमने मंदिर के लिए टेम्पल शब्द इस्तेमाल कर दिया, जो कि गलत है। हिंदुओं के पूजा करने का स्थान मंदिर है, और मंदिर और बाकी पूजा जो रिलीजियस प्लेसेस के प्लेस ऑफ वर्शिप है उसमें बहुत अंतर है। वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं चर्च और मॉस्क में पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ मंदिरों में भगवान रहते हैं, मंदिर भगवान का घर होता है। हम जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, अभी जैसे राम मंदिर अयोध्या में हुआ आपने देखा, तो हम भगवान का आह्वान करते हैं, उनको कहते हैं कि आप यहाँ रहिए। तो भगवान जो होता है मंदिर में रहते हैं, भगवान मंदिर भगवान का घर होता है। और इसलिए वहां पे उसको हम मंदिर कहते हैं या कोविल कहते हैं, और वो टेम्पल से अलग है। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम टेम्पल कहें कि मंदिर कहें। हिंदुओं के पूजा का स्थल मंदिर है या कोविल है या देवालय है या देवस्थान है, जैसे जैसे आपको जो भी भाषा में सही लगे वो कहना चाहिए, टेम्पल नहीं कहना चाहिए। ओके, तो एक आर्गुमेंट है, आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, बट मैंने सोशल मीडिया पे मतलब नॉर्मली जब इंस्टाग्राम रील्स हम स्क्रॉल करते हैं तो ऐसी कुछ रील्स मिल जाते हैं जिसमें कहते हैं कि हमें स्कूल्स की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, लेकिन हमें मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। तो इस आर्गुमेंट पे आपका क्या कहना है? हाँ, कि वो एकदम बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट है। और अगर आप मेरी पुस्तक में देखें तो मैंने कुछ मठों के लिस्ट दिए। मठ मंदिर का हिस्सा होते हैं, और एक एक मठ है जो 300 स्कूल कॉलेज इस देश में चला रहे हैं। एक पलानी करके मंदिर है तमिलनाडु में, मेरा उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
जो नादेश्वरम वाद्य यंत्र है वो जीवित इसलिए है कि उसकी ट्रेनिंग स्कूल करीब 1800 में पलानी मंदिर ने खोली थी, और करीब 1900 के शुरुआत में ही हम जिन्हें आज हम दिव्यांग कहते हैं, जिन्हें आंख से नहीं दिखता है, उनके लिए स्कूल कॉलेज मंदिरों ने खोले। जो सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल या हॉस्टल है, भारत के मठों ने खोले। एक एक मठ है जो करीब करीब 300 स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी आते हैं, मेडिकल भी आते हैं, यूनिवर्सिटी भी आते हैं। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग या कॉलेज खोलिए, एक स्कूल खोलिए, तो चांसेस बहुत कम है कि वो एक दूसरा स्कूल या इंजीनियरिंग कॉलेज खोल पाएगा। लेकिन आप एक मंदिर बना दीजिए तो उसके इर्द गिर्द आपको कई 100 स्कूल कॉलेज बन सकते हैं उनके पैसे से। और ये होता आया है। ये सवाल जब हम उठाते हैं कि आप पूछेंगे आजकल हम क्यों नहीं देख रहे हैं कई मंदिरों में, क्योंकि उसका पैसा सरकार लूट रही है, सरकार के कब्जे में है और उसका दिन रात लूट हो रहा है। अगर वो पैसा मंदिर के पास होता है तो मंदिर से बनाए हुए स्कूल कॉलेज आपको और दिखते। तो जो लोग कहें कि स्कूल इस मंदिर के पैसे का क्या हुआ, तो सबसे पहले देखें कि सरकार ने कितना लूटा है उस मंदिर के पैसे, तो उनका समाधान मिल जाएगा। और मेरी पुस्तक में है, या लिस्ट कर लें, चिन्मय मिशन की बात कर लें, रामकृष्ण जिनके मंदिर हैं, देखिए वो आज के पास कितने स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं। तो हम आसपास देखते नहीं है, हम हवा ही बातों में बह जाते हैं और उस आर्गुमेंट को सच मानने लगते। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा राम मंदिर की बात करना चाहूँगा, बट उस मेरा जो क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द रियल स्टेट मार्केट। हाउ डज द रियल राम मंदिर कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट द रियल स्टेट मार्केट इन अयोध्या एंड सराउंडिंग एरियाज? देखिए, मैंने फ्रैंकली इस पे कोई स्टडी नहीं की है, और मैं आपको दो कारण बताता हूँ। एक कि ये जाहिर सी बात है कि मंदिर भव्य बन गया तो अब कई लोग जाएंगे। पहले भी जो लोगों ने गए देखा है कि टेंट में राम लला रहते थे तो लोगों को दुख होता था, लोग रोते थे, ऐसे कई लोग बताते हैं, और लोगों की इच्छा नहीं होती थी कि वापस उस स्थिति में अपने राम लला को देखने जाए। अब 365 दिन लोग आ रहे हैं, और विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली रहने के लिए होटल चाहिए होंगे, गेस्ट हाउस चाहिए होंगे। उतने लोग रहेंगे तो कुछ सामान भी खरीदेंगे, तो उतनी दुकानें बनेंगी। तो ऑब्वियसली उतने सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होंगे, तो और भी लोग आके बसेंगे, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। मैं आपका ध्यान एक दूसरी चीज पर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो पिटफॉल है हमारे इस को हर चीज को सिर्फ इकोनॉमी से देखने का। होता क्या है कि आजकल मंदिरों में वीआईपी दर्शन भी आ गया है कि आप पैसे दीजिए, भीड़ है, लाइन नहीं लगानी, आपने वीआईपी दर्शन किया। तो आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, और मैं सुबह फ्लाइट पकड़ के या शाम को फ्लाइट पकड़ के अयोध्या उतरा, 5 स्टार होटल में गया, शाम को वहाँ पब में बैठूंगा, फिर सुबह उठ के वीआईपी दर्शन करूंगा और फ्लाइट लेके वापस बंबई आ गया बिजनेस करने के लिए। अब इसमें भक्ति कहाँ रही? मैं ये 3 बार करूंगा। और ये जो टूरिज्म है, जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म करते हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, उसमें कोई भक्ति भाव नहीं आएगा। 3 बार के बाद मैं ही बैठ के सोचूंगा यार हर साल मंदिर जाता हूँ या 3 बार गया, कुछ हुआ तो नहीं। भाई आप गए कहाँ थे? आप तो टूरिज्म कर रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए गए थे। एक्चुअल तीर्थ यात्रा क्या होता है या मंदिर में भक्ति क्या होती है कि जब आप जाते हैं मंदिर में, आप देखेंगे चित्रकारी है, हमारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट है महाभारत के, रामायण के, उसकी चित्रकारी है, आप समझते हैं उसको एक चित्रकार की तरफ से। और आपको आश्चर्य होगा, आप ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जनरली मंदिर में जाते हैं, भाग के आ जाते हैं, मंदिर को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप जब जाके खड़े होते हैं लाइन में, दर्शन करते हैं, आप आसपास के लोगों से चर्चा करते हैं, तो अपने देश को समझते हैं, अपनी सभ्यता को समझते हैं। वहां मंदिर में पंडित जी क्या बोल रहे हैं मंत्र, वो समझते हैं, तब कहीं जाके आपको धर्म की बात समझ में आती है। देखिए, अगर आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां का जो पंडित होगा बताएगा कि आपके परदादा या परनाना यहाँ कब आए थे, उनके पास लिस्टिंग होती है। तो अगर आप वहां से 2 मिनट खड़े होकर आंख बंद करके ध्यान नहीं किया कि हम उस जमीन पे खड़े हैं, उस भूमि पे खड़े हैं जहाँ हमारे अपने पुरखे पूर्वज खड़े थे, जिनका खून है हम, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पुरी गए और वहां जाके आपने 2 मिनट ये नहीं समझा कि हम उस भूमि पे खड़े हैं जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जैसे व्यक्ति खड़े थे, तो हमारी तीर्थ यात्रा अधूरी है। आप अयोध्या गए और वहां से जाके वापस आए और ये समझा नहीं 2 मिनट खड़ा होके ध्यान लगा के कि अगर हम भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं तो इसी भूमि पे चले थे जहां मैं खड़ा हूँ। माँ जानकी उस भूमि पे चली थी जहां मैं खड़ा हूँ। अगर ये हमें बोध नहीं हुआ तो हमें भक्ति नहीं आएगी, तो फिर हम जाके कहेंगे कि क्या फायदा हुआ। तो एक बहुत गलत चीज हो रही है। और
एक और चीज का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिस पे हमें ध्यान देने की, 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको वहां की तरीके को अपनाना होगा। जैसे कि अगर आप गोवा में जाएंगे, जो बीच पे होटल्स है 5 स्टार, वहां आप ध्यान देंगे उसमें कारपेट नहीं होते हैं। उसका कारण है कि पाँव में बालू आएगा, आदमी समुद्र से आएगा बीच से, तो और फिर कारपेट में चला जाएगा, तो इसलिए वहां कारपेट आप अडॉप्ट करते हैं। तो वैसे ही अगर बनारस में 5 स्टार खुल रहा है, अयोध्या में, तो वहां शराब नहीं बिकनी, वहां पे पब नहीं रहेगा, डिस्को डांस नहीं होगा, शाम को सत्संग करना होगा। जैसे कई 5 स्टार होटल ने योगा टीचर रखे हुए हैं कि सुबह किसी को योगा करना है, वो गाइड करते हैं। तो वैसे ही आप व्यक्ति को बुलाइए, पंडित जी को बुलाइए, ब्राह्मण देवता को बुलाइए, सत्संग कराइए। और ये वीआईपी दर्शन का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। 100 200 500 वाले वीआईपी नहीं होते हैं। वीआईपी वो हुआ जो महाराजा रंजीत सिंह थे, जिन्होंने काशी के मंदिर को सोने से मढ़वा दिया। तो वैसा कोई करे तो वीआईपी हो। ये 100 200 वाले वीआईपी खत्म करने चाहिए। वीआईपी वो हो जो महिला या माँ पिता आए हैं, जिनके पास 3 या 4 बच्चे हैं, जिन्होंने धर्म के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, वो वीआईपी है। बाकियों को लाइन में खड़े होकर देखना चाहिए, तब कुछ भक्ति भाव उत्पन्न होगी और मंदिर जाने का भाव पूरा होगा। बट इसमें आई थिंक मुझे जो लगता है कि सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बट तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। हाँ, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम जिस सरकार की आज बात कर रहे हैं वो 70 साल से है, उसके आने से सिर्फ मंदिरों का बुरा ही हुआ है। हमारे यहाँ मंदिर हजारों साल से हैं। वो जिंदा इसलिए है कि उनका मैनेजमेंट सही था। और हजारों साल में कई सरकारें आई गई, देशी विदेशी हर तरह की सरकारें आके चले गई, हमारे मंदिर खड़े हैं। तो ये जो हमारे, अगर हम पढ़ें, मैंने पुस्तक में लिखा है, हमने मंदिरों के बारे में पढ़ना छोड़ दिया। मंदिरों का मैनेजमेंट क्या हो उस पर पूरा डिटेल अगाम शास्त्र जो होता है उसमें लिखा गया है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पुरी के मंदिर जो हजारों साल पुराना है, वहाँ व्यवस्था है कि जो गार्बेज निकलता है, पानी कैसे कहाँ जाएगा, और जो खाने का गार्बेज निकलता है वो कैसे डिस्पोज ऑफ होगा। आपको आश्चर्य होगा, आज नहीं, कई 100 सालों के पहले से जो डिस्पोज्ड फूड होते हैं, जो फूड वेस्ट निकलते हैं प्रसाद के, उनसे बालू वाले लैंड को रिक्लेम करते हैं, और उस एरिया को पुरी में बालूशाही कहा जाता है। आज भी वो एरिया है। तो अगर हम पढ़ें तो मंदिरों में हर चीज का मैनेजमेंट है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि पैसे का मैनेजमेंट नहीं होता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे हर मंदिर में प्रथा थी और है कि साल में एक दिन मंदिर में भगवान के सामने पंडित जो होते थे, सारा लेखा जोखा बताते थे भगवान को, और पूरा समाज आके बैठता था और सुनता था, कोई भी प्रश्न पूछ सकता था। आज भी आज जो करंट अकाउंट है पुरी के मंदिर का, वो सरकार नहीं जाहिर कर देती है पब्लिक में, बट ये सिस्टम आज भी चालू है। और कुछ 100 साल पुराना जो लास्ट अकाउंट स्टेटमेंट था पंडित जी के पास, आज भी उस साल में एक बार मंदिर में पढ़ा जाता है। तो हमारे यहाँ मंदिर मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत प्रॉपर है। हम अगर सेक्युलर कंट्री हैं तो सरकार को मंदिर में होने का कोई हक नहीं है। जब राम लल्ला की मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वी इंडियन जितने भी थे काफ़ी खुश थे, बट अभी इलेक्शन का टाइम है, तो बट राम मंदिर इज काफ़ी एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ हो रहा है आई थिंक। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अभी नहीं होता है। राम मंदिर तो हमेशा एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया गया। अगर आप ध्यान देंगे, आई थिंक 2019 में कांग्रेस सरकार थी, कपिल सिब्बल गए थे कोर्ट में कि इलेक्शन के बाद इस पे रिजल्ट जजमेंट दिया कोर्ट। तो अगर बाकी पार्टियां यूज कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसने बनाया है वो भी करेगा। तो इसको एज ए पॉलिटिकल टूल बनाया किसने? इस बार भी बाकी राजनीतिक पार्टियों ने टूल बनाया। तो ये हमें देखना होगा कि लोग क्यों बना रहे हैं, लोग क्यों मंदिर के पीछे पड़े थे। आखिर मुलायम सिंह ने कार सेवा करने वाले राम भक्तों पे गोली पॉलिटिकल रीजन के लिए ही चलाई थी, और उसका वो पूरा मिल्किंग करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बस चलता तो मैं और को मरवाता, क्योंकि उनको उससे वोट मिलता था। तो ये अनफॉर्चुनेट बात हमेशा होती आई है। और आज जब मंदिर बन गया है तो लोगों में उत्साह है, और उसका किसी को फायदा मिलेगा तो मैं मानता हूँ कि बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर हम इस सरकार की बात करें, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, बट सड़कें अच्छी बनी है ये हम मानेंगे, हम चलते हैं। बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है ये हमने देखी है। ट्रेनें अच्छी हुई है हमने देखी है। तो सिर्फ राम मंदिर ही मुद्दा है ये बोलना भी गलत होगा। ये लोगों की खुशी है, उसको आप छीन नहीं सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो टेम्पल इकोनॉमिक्स है या मंदिर इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ एंशियंट सोसाइटीज में। हाँ, देखिए, जब भी हमारे यहाँ पे आक्रांता आए,
वो बाहर से ही आए, जो अफगानिस्तान या सीरिया के तरफ से आए, मंगोल के तरफ से आए, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, और सिर्फ लूटना नहीं, तोड़ना भी शुरू किया, क्योंकि सिर्फ पैसा लेना मकसद नहीं था। वो खुद को मानते थे कि हम, जैसे बुत शकीन बोलते थे, हमने इतने बुत को तोड़ा, और फिर उनको उसके लिए उपाधि दी जाती थी कई तरह की, कि इसने इतने मंदिर तोड़े या मूर्ति तोड़े। तो एक वो कारण रहा। फिर उसका जो दूसरा इम्पैक्ट हुआ कि लोग मंदिरों से दूर जाने लगे, ताकि वो जहाँ रहेंगे तो आसपास मंदिर होगा, मंदिर से दूर चले जाएंगे तो मंदिर शायद बच जाए। ये जो खजुराहो में या अजंता एलोरा की मंदिर जंगल में छिपे मिले, वो इसलिए मिले कि वहां से लोग जानबूझ के दूर चले गए। यहाँ तक कि कई जगह जैसे गोवा में मंदिर का स्ट्रक्चर बदल दिया गया, कि ताकि दूर से वो मंदिर के जैसा ना लगे, ताकि आक्रांता उसको तोड़ने नहीं आए। तो जैसे जैसे लोग मंदिर से दूर होते गए, तो इकोनॉमी खराब होती रही। अब जैसे बनारस के आपको बात बताऊं, तो वहां एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहां कोई ब्राह्मण नहीं बचा था। तो फिर महाराष्ट्र और आंध्रा से ब्राह्मण जाके बसे वहां पे। औरंगजेब ने लोगों को, जो बचे हिंदू थे, उनको ये कहा था कि अगर आपको यहाँ रहना है तो मुसलमान बनना पड़ेगा, या जजिया जो देना पड़ेगा, टैक्स, कर। तो अब इस बात पे ये डर था कि या तो हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे या वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि जजिया देने की स्थिति में थे नहीं। और फिर कर्नाटक के एक राजा ने बनारस के हिंदुओं के लिए जजिया टैक्स दिया, और इस तरह से बनारस बचा रहा। तमिलनाडु में आप देखेंगे बहुत सारे जगह हैं जिनका नाम काशी है, तिन्न काशी, शिव काशी। तो इसलिए रहा कि जब काशी को तोड़ा जा रहा था, तो तमिलनाडु के राजाओं ने कहा कि वो काशी टूट जाएगा तो क्या, हम तमिलनाडु में इतने काशी बना देंगे कि काशी यहाँ जिंदा रहेगा। तो ये कई सारी चीजें नहीं मंदिरों को तोड़ने की और बचे रहने की, जैसे एक जगह तोड़ रहे थे तो लोग दूसरी जगह बना रहे थे। तो ये कारण था कि जब नॉर्थ के कई हिस्सों में मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो साउथ में बहुत मंदिर इसलिए भी बनाए गए कि वहां टूट जाएंगे तो ये मंदिर यहाँ बचे रहेंगे। तो हम मंदिरों को विलुप्त नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, जैसे नॉर्थ में हम कहते हैं कि एक भी बड़ा मंदिर नहीं है। दिल्ली में अभी अक्षरधाम है, और उसके पहले करीब 1940 में 400 साल के गैप के बाद लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर बना, क्योंकि अगर कोई मंदिर बनाता तो मार दिया जाता या उसे टैक्स देना होता। तो उत्तर भारत या पश्चिम भारत में आप देखेंगे बड़े मंदिर इसलिए नहीं मिले। तो ये कारण रहा कि मंदिर विलुप्त होते गए, क्योंकि उनको तोड़ा जाने। ओके, तो अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, टैक्स की थोड़ी सी बात हुई है, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होते हैं टैक्स ब्रेक्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं टेम्पल्स को या दूसरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मंदिरों से सरकार टैक्स लेती है, बाकी जगह से नहीं लेती है। तो चर्च या मॉस्क से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, और मंदिर का सारा पैसा, यहाँ तक कि आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा, तो जो थाली में पैसे चढ़ाए गए थे पुजारियों के लिए मंदिर तमिलनाडु में, सरकार ने उन पुजारियों तक को अरेस्ट कर लिया कि जो थाली में पैसे डालते हैं लोग, वो भी आप नहीं लेके जा सकते हैं। तो सरकार मंदिरों को सिर्फ लूटती आई है इस देश में स्वाधीनता के बाद से। बट जैसे अभी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ऑन ए ग्राउंड लेवल समझ में आ रहा है, बट इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है? मतलब अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी हो या कोई एक्शन लेना हो, तो किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है? ये देखिए, ये मेरी पुस्तक जो एडवोकेट फॉर मंदिर है, उसका पूरा उसी पे आधारित है कि हमें क्या क्या करना है मंदिरों को वापस सुदृढ़ करने के लिए। मैंने करीब 35-36 कारण तरीके बताए हैं, मैं कुछ का यहाँ जिक्र करता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो भगवान में मंदिर रहते हैं, उनको कानून ने माइनर डिक्लेयर कर दिया आजादी के बाद। जिस भगवान की भगवत गीता की हमको कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है, उस भगवान को कह दिया कि ये माइनर है और अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार करेगी। जबकि हमारे यहाँ जो कंसेप्ट रहा है शुरू से उल्टा रहा है। हमारे यहाँ राजा अपनी राज्य को भगवान को समर्पित करते थे। जैसे कि केरल में है पद्मनाभा दासा, पद्मनाभ भगवान के दास, और इसलिए केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा गया। और सिर्फ वही नहीं था, एक सदियों से चलता आ रहा है। पुरी में जब मंदिर बना सबसे पहले, तो वहां के राजा ने खुद को उनका दास मान के भगवान जगन्नाथ के बिहाफ पे राज करते थे, और कई डायनेस्टी बदल गई। लेकिन आज भी आप देखेंगे, जब पुरी की रथ यात्रा से पहले वहां के राजा आके झाड़ू लगाते हैं, वो इसलिए दिखाने सिंबॉलिक कि मैं उनका दास हूँ। ये चीज बनारस के राजा भी करते हैं, पूरे भारत में होती है। तो हमारे यहाँ था कि राज्य भगवान का था। अब यहाँ उल्टा हो गया आजादी के बाद से कि राज्य जो भगवान से बड़ा हो गया।
और भगवान क्या करेंगे नहीं करेंगे राज्य डिसाइड करता है। तो पहले तो ये हमें करेक्ट करना है कि हमारे भगवान माइनर नहीं हो, भगवान है भाई, सबके मालिक। अगर हमारी आस्था है तो वो है। तो एक वो करेक्शन की जरूरत है। दूसरा, हमें डिवोटीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ बड़ा गंदा सिस्टम हो गया मंदिरों में एंट्री फी का, या हर चीज के पैसे अलग अलग लिए जाए, जो कि ये नहीं था। और इसके लिए हमें सिर्फ ब्राह्मण को दोष नहीं देना है, पुजारी को भी। सरकार उनका पैसा लूट रही है, उनको खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, कई जगह वो अपने खर्चे पे मंदिर चला रहे हैं। तो हमें डिवोटी को रेस्पेक्ट करना है, पुजारी को रेस्पेक्ट करना है, भगवान को रेस्पेक्ट करना है, पहली तीन चीज। और चौथी चीज बोल के यहाँ इस एस्पेक्ट पे रुकूंगा कि मैं जो पुस्तक का नाम रखा है सेकंड वॉल्यूम का, डेकेड पर मंदिर, उसका कारण ये है कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, महिला हैं कि पुरुष हैं, भूल जाइए। आप ये तय कीजिए कि मैं अपनी जिंदगी के अगले 10 साल मंदिर को दूंगा, मंदिर के लिए कुछ काम करूंगा। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा काम नहीं समझ में आता है, तो मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे छोटा काम, सबसे आसान काम जो आप कर सकते हैं, कि अगर आप अगले 10 साल तक हर रोज ये तय कर लें कि मैं सुबह या शाम को एक बार मंदिर जाऊंगा। हम इतना भी कर लें तो हम स्थिति को पलट सकते हैं जमीन पे, और हमारे मंदिरों को सुदृढ़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने टोटल 12 बुक्स लिख दी हैं, तो अभी आप किसी बुक पे काम कर रहे हो, या आपने काम कर रहे हो, या आपने कभी सोचा हो कि यार इस बुक पे और काम हो सकता है, टेम्पल इकोनॉमिक्स पे, या इसका तीसरा पार्ट, मतलब? हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज आपने पकड़ी। एक्चुअली ये 4 वॉल्यूम की पुस्तक है, मैंने 2 रिलीज की, 3.5 साल से लिख रहा हूँ इसको। तो काफी लेट हो गया था, दोस्त भी करने लगे थे छापो नहीं तो मारेंगे। मतलब सबको टेम्पल इकोनॉमिक्स में पढ़ने की बड़ी इंटरेस्ट थी, तो ये 2 वॉल्यूम अभी पब्लिश की। 2 वॉल्यूम करीब करीब तैयार है। थोड़ी फंडिंग की आवश्यकता है, और तो उसको भी करके कोशिश है कि अगले 3 से 6 महीने में बाकी 2 वॉल्यूम भी रिलीज करें, जो पुस्तक पे ही मंदिर पे ही रिलेटेड। टेम्पल के अलावा कोई आपके दिमाग में आइडिया हो कि यार इसके ऊपर भी बुक लिखी जा सकती है, या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, जो दूसरा मेरा पैशन है जिस पे मैं बहुत काम करता हूँ, वो है इंडियन बिजनेस हिस्ट्री और इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं वो पढ़ाता भी हूँ कई जगह, और उस पर भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम आजकल सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में पुश भी कर रही है, तो मैं मानता हूँ कि जो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, और आज पूरे भारत में उस पर काम हो रहा है, आईआईएम्स, आईआईटीज और भी कई प्रीमियम संस्थाएं काम कर रही हैं। तो उस पर और काम होना चाहिए। हम अपने व्यापारियों के, अपने मैनेजरों के बारे में कम पढ़ते हैं, विदेशियों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, जबकि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, व्यापारी हुए हैं, मैनेजर्स हुए हैं। तो उस पर काम होना चाहिए, और वो कोर्स करिकुलम में भी आना चाहिए मैनेजमेंट के, ऐसा मेरा मानना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक म्यूजियम भी खुद का छोटा बनाया, जिसपे मैं लोगों को एज ए वॉक थ्रू थ्रू इंडियन बिजनेस हिस्ट्री, और मैं इंडियन बिजनेस हिस्ट्री कराता हूँ। ओके, तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं तो ये जरूर कहूंगा कि भाई सबसे पहले मेरी पुस्तक खरीदिए, टेम्पल इकोनॉमिक्स। और आप चाहें तो मुझे मेल लिख सकते हैं templeeconomics@gmail.com। ट्विटर पे मैं @संदीप_author हूँ। और अगर आपको मंदिरों से जुड़ी और इंडियन बिजनेस, इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट से कोई भी जानकारी आपको लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो जरूर अप्रोच कीजिए। ये 2 वे प्रोसेस है। ये हमारे देश की, हमारे आपके पूर्वजों की, सिर्फ मेरी नहीं, हम आपकी सबके पूर्वजों की विरासत है, जिन्हें हमें सहेज के रखना है और आने वाली पीढ़ी के लिए पास ऑन करना है। उसमें कुछ जोड़ के, कम नहीं करके, उसमें कुछ और जोड़ के आगे पास करना है। और ये हमारी सबकी सामूहिक कर्तव्य है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है सर आपको मज़ा आया होगा पॉडकास्ट में। थैंक यू मोहित। यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो वेरी मच।